हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिजिटल संस्कार क्या होते हैं। डिजिटल संस्कार मतलब हाउ टू कीप योर पीसी ऑर्गेनाइज्ड और लैपटॉप ऑर्गेनाइज्ड। आफ्टर लॉकडाउन हम सब ने देखा है कि हमारा डिजिटल डिवाइसेस का यूज है वो एकदम से बढ़ गया है। सारा काम उसी पे होता है, तो उसे अच्छा रखने के लिए, उसकी स्पीड हैम्पर ना होने के लिए कुछ टिप्स एंड रूल्स लेके आया हूं। आखिर तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। क्या आपने भी ये नोटिस किया है कि जब कभी आप कुछ भी डाउनलोड करते हो, जैसे क्रोम में अगर आपने किसी फोटो को डाउनलोड कर लिया तो वो पिक्चर्स में चला जाएगा, किसी वीडियो को डाउनलोड कर लिया तो वो वीडियोस में चला जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट कर लिया तो डॉक्यूमेंट में, और कोई भी टाइप की फाइल हो वो हर अपने अपने कैटेगरी में चली जाएगी, जो फिर बाद में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और समटाइम्स इट इज़ वेरी इरिटेटिंग। तो उसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन क्या ही, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी हमारे पीसी में डाउनलोड होता है उसे हम ठीक से ऑर्गेनाइज कैसे करें। उसके लिए हमें क्या करना है, आप पहले तो माई कंप्यूटर पे चले जाइए, फिर यहाँ पे सी ड्राइव छोड़ के कोई भी दूसरा आपके पास ड्राइव होगा तो उसमें चले जाइए। फिर यहाँ पे एक न्यू फोल्डर, जो राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और उसका नाम ऑल लेटेस्ट डाउनलोड रख दीजिए। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। एक बार ये फोल्डर तैयार हो गया, फिर आपको आपका क्रोम खोलना है। क्रोम खोलते ही आपको आपके सेटिंग्स में जाना है यहाँ पे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आप अगर देखो तो वहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन है। वहाँ जाते ही यहाँ डाउनलोड्स के नीचे लोकेशन दिया हुआ है, ये जो पाथ है इसको चेंज करना है। जो अभी आपका डाउनलोड्स होगा तो इस केस में आपको चेंज करके ऑल लेटेस्ट डाउनलोड, ये जो आपने फोल्डर बनाया था जिस भी ड्राइव में, उसमें उसको क्लिक करके ओके कर देना। अब कुछ भी डाउनलोड कर लो। अगर हम ये इमेज डाउनलोड करते हैं तो दिस विल ऑटोमेटिकली गेट सेव्ड इन दी ऑल लेटेस्ट डाउनलोड फोल्डर। कोई भी चीज हो, वीडियो हो, सॉन्ग हो, फाइल को ढूंढने में इजी जाएगा। दूसरा जो एक सेटिंग आप कर सकते हो, जो क्रोम में मैं हर बार नहीं चाहता कि मैं नेक्स्ट टाइम पीसी स्टार्ट करूं और फिर उन्हीं चीज़ों को एक एक करके टाइप करके नए नए टैब्स में। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ सेटिंग में चला जाऊँगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक लिखा हुआ ऑप्शन है ऑन स्टार्टअप, उससे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। मतलब अगर मैंने ये सब खोल के ऐसे ही अगर क्रोम को बंद कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको खोलूंगा तो वो वहीं खुलेगा जहां मैंने उसको छोड़ दिया था। इसे करने से आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। थर्ड हम देखेंगे कि कुछ डेस्कटॉप्स होते हैं जिन पे भर भर के आइकॉन्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और उन लोगों को लगता है कि सारे आइकॉन सामने रखने से हमारा काम फास्ट हो जाएगा, पर वो ये भूल जाते हैं कि जितने आइकॉन्स आप डेस्कटॉप पे रखोगे उतना ही आपका कंप्यूटर स्लो होगा, क्योंकि शुरू होते ही उसको उतना सारा दिखाना है, उसके मेमोरी से रीड कर करके उसको सामने लाना है। So best option is to keep zero icons, but if that is not possible, keep as minimum as possible। तो अगर आपको zero icons रखने हैं तो उसके लिए एक सेटिंग है, आप मेन स्क्रीन पे चले जाइए, फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे जो एक व्यू का ऑप्शन होता है, शो डेस्कटॉप आइकॉन को अनटिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली सारे आइकॉन्स गायब हो जाएंगे और आप खुद ही स्पीड का डिफरेंस एक्सपीरियंस कर पाएंगे। फोर्थ टिप ये है कि जब कभी विंडोज 10, विंडोज 11 जो कुछ भी यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा कि स्क्रीन के नीचे जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसमें बहुत सारे आइकॉन्स और फीचर्स विंडोज 10, विंडोज 11 खुद दे देता है, पर हमें देखना है कि हमें वो सही में यूजफुल है कि उनको डिलीट करना सही रहेगा, क्योंकि उससे भी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो अगर आपके पास ये वाला टाइप हियर टू सर्च बार है और आपको अगर उसको हटाना है क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं करते, आप डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू में जाके जो कुछ आपको ढूंढना है वो यहाँ पे ढूंढते हैं, आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, फिर आप सर्च में जाइए और यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, ये सारे टिक आपको सिर्फ ये हिडन है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वो करोगे आपका जो वो सर्च बार है वो गायब हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से आपका पीसी थोड़ा बेटर। फिर रही बात इसकी, अगर आपको ये बार बार नहीं लगता है, जो इसे भी हम हटा सकते हैं, इसको भी राइट क्लिक करना है। न्यूज़ एंड इंटरेस्ट यहाँ पे शो होगा तो इसको टर्न ऑफ कर दो। तो फिफ्थ ट्रिक ये है कि जो सॉफ्टवेयर हमें बार बार लगते हैं हमें उनको यहाँ पे पिन करवा के लेना है, जिससे हमारा जो आइकॉन वाला इशू है वो भी सॉल्व होगा और हमें जो बार बार सॉफ्टवेयर लगते हैं हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल भी होंगे। ये करने के लिए आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, फिर व्यू पे क्लिक करना है, फिर शो डेस्कटॉप आइकॉन्स पे क्लिक करना है। फिर सपोज मुझे फायरफॉक्स रेगुलरली लगता है तो मुझे उस पर राइट क्लिक करना है, फिर पिन टू टास्क बार करना है। देखो ये यहाँ पे आ गया, और फिर मुझे राइट क्लिक करके व्यू शो डेस्कटॉप आइकॉन्स को अनटिक करना है। ये करने से आपका डेस्कटॉप स्पेस भी बचेगा और स्पीड भी बढ़ेगा। सिक्स्थ टिप ये है कि अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो आप उसको सी ड्राइव में ना करके कोई और ड्राइव में करो। जैसे अगर मुझे एक एक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सपोज ये हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करना है, तो मैं इसके सेटअप के जस्ट नीचे एक नया फोल्डर बना के यहाँ पे इंस्टॉल्ड हियर, और फिर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद मैं उसको, ये जो हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर होता है, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके उसे उस स्पेसिफिक जो हमने नया फोल्डर अभी बनाया था उसका पाथ
दे दूंगा। इससे होता क्या है कि जब कभी आप पीसी को फॉर्मेट करते हो, जैसे सी ड्राइव में कोई प्रॉब्लम आ गया और आपने उसको फॉर्मेट करवा दिया, तो हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स के सेटअप चले जाएंगे। तो बाय दिस ट्रिक यू कैन सेव दैट। और लास्टली एक 7th टिप ये है कि अगर आपका पीसी बहुत स्लो हो गया है तो आप विंडोज़ पे क्लिक कीजिए, फिर डिस्क क्लीनअप नाम का एक विंडोज़ का खुद का एक सॉफ्टवेयर है, उस पर क्लिक कीजिए। ये पूछेगा कि किस ड्राइव में आपको क्लीन करना है, आप सी डी जो कोई आपका ड्राइव है वो सेलेक्ट कीजिए और फिर ओके दबा दीजिए। तो वो पूछेगा कि डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स एंड टेम्पररी फाइल्स, इन दोनों पे टिक करके हमें ओके करना है। तो इससे आपका सिस्टम बहुत फास्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट सच मोर वीडियोस प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।